तो प्रकृति के आधार पर जैसे कहा जाएगा कि प्राइमरी इलेक्शन है, दूसरा कहा जाएगा कि आम चुनाव है, आम निर्वाचन है, जनरल इलेक्शन है, तीसरा कहा जाएगा लोकल है, स्थानीय, और चौथा है विशेष निर्वाचन है, जैसे उपचुनाव जैसे मान लिया होता है। तो एक तो प्राइमरी इलेक्शन है जैसे अमेरिका में होता है, एक जनरल इलेक्शन है जैसे भारत और ब्रिटेन जैसे राष्ट्रों में है, लोकल इलेक्शंस है जैसे हमारे यहाँ स्थानीय निकायों का चुनाव होता है, पंचायतों नगर पालिकाओं का, और विशेष चुनाव है जो बाई इलेक्शन की तरह बाई इलेक्शन होते हैं, उपचुनाव होते हैं किसी खास परिस्थिति में। इसके अलावा एक और तरीका हो सकता है निर्वाचन को वर्गीकृत करने का, और वह है उसके मेथड ऑफ वोटिंग पर, मतलब मतदान की जो प्रक्रिया है उसके आधार पर। मतदान की प्रक्रिया का मतलब कि सामूहिक निर्णय में सीधे साझेदारी है या अप्रत्यक्ष रूप से है। तो पद्धति भी हो जाएगी डायरेक्ट इलेक्शन या इनडायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष निर्वाचन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन। जैसे आपने सुना होगा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम या रन ऑफ सिस्टम है, जो जहां फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो वह डायरेक्ट इलेक्शन है। और इनडायरेक्ट सुना होगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति है, जिसके आधार पर हम राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं भारत में। तो निर्वाचन को इस आधार पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं। और तब फिर इतना करने के बाद तब फिर हम बात करेंगे भारत में निर्वाचन की, और उसके आधार पर फिर तय करेंगे कि निर्वाचन आयोग क्या है और कैसे काम करता है। राइट। तो थोड़ा सा लिखेंगे हम लोग। पहले तो परिभाषा लिखेंगे। देखिए, निर्वाचन सामूहिक निर्णयन की एक औपचारिक प्रक्रिया है। निर्वाचन सामूहिक निर्णयन की एक औपचारिक प्रक्रिया है जिसमें किसी देश या संस्था के लोगों द्वारा सार्वजनिक पदों के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। निर्वाचन एक सामूहिक निर्णयन की एक औपचारिक प्रक्रिया है जिसमें किसी राष्ट्र या संस्था के लोगों द्वारा सार्वजनिक पदों के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। पारा करके लिखेंगे। विश्व स्तर पर सर्वप्रथम निर्वाचन की यह प्रक्रिया 754 ईस्वी ईसा पूर्व में ग्रीक नगर राज्य स्पार्टा, ग्रीक नगर राज्य स्पार्टा में मिश्रित सरकार के अधीन निर्वाचन कराया गया था, जिसमें वहां के निवासियों ने सामूहिक रूप से मतदान किया था। सामूहिक रूप से मतदान किया था। स्पार्टा नामक नगर राज्य में शासन की देखभाल करने वाले लोगों या इफोर के लिए यह प्रक्रिया अपनाई गई थी। यह प्रक्रिया अपनाई गई थी। उल्लेखनीय है कि मिश्रित सरकार का अर्थ एक ऐसी सरकार से है जिसमें लोकतंत्र, कुलीन तंत्र तथा राजतंत्र
के गुण विद्यमान होते हैं। लोकतंत्र, कुलीन तंत्र, एरिस्टोक्रेसी तथा राजतंत्र के गुण विद्यमान होते हैं। राइट, यह है इलेक्शन। अब निर्वाचन का वर्गीकरण करेंगे हम। एक है प्रकृति के आधार पर, दूसरा है मतदान की विधि के आधार पर। में हो जाएगा यह है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, और एक है लिस्ट सिस्टम या सूची प्रणाली। उसमें हो जाएगा रन ऑफ प्रणाली। इस तरीके से हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। राइट, अब एक एक करके देखेंगे। प्राइमरी में यूएस में यह प्रचलित है, अमेरिका में। इसमें क्या है कि या तो सभी लोग मतदान करें या किसी राजनीतिक दल के सदस्य मतदान करें। दो तरीके से मतदान हो सकता है। एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें या तो आम जनता मतदान में भाग लेती है या राजनीतिक दलों के सदस्य उसमें भाग लेते हैं। तो अगर आम जनता भाग ले रही है तो उसको कहते हैं ओपन प्राइमरी, मुक्त जो प्राथमिक है, और एक है क्लोज्ड प्राइमरी, बंद प्राथमिक निर्वाचन पद्धति है। बंद का मतलब हो गया जिसमें कि राजनीतिक दल के सदस्य निर्वाचन में भाग ले रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, और ओपन में हो गया जिसमें आम जनता भाग ले रही है। अगर मान लें कि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, किसी व्यक्ति को बहुमत नहीं मिला, तो दूसरे राउंड की वोटिंग होती है, और वह वोटिंग होती है रन ऑफ की तरह, और दो ऐसे लोगों का चुनाव किया जाएगा जिनको सर्वाधिक मत आया था, और उन दोनों के लिए वोटिंग कराई जाएगी, और जिसको सबसे अधिक मत आ गया वह विजयी होगा, वह पार्टी का कैंडिडेट बनेगा। राइट, जैसे मान लिया यह कहा कि आम लोगों ने आम जनता ने निर्वाचन किया, तब तो ओपन प्राइमरी है। अब क्या है कि अगर क्लोज्ड प्राइमरी है तो एक राजनीतिक दल के सदस्य मतदान कर रहे हैं। मान लिया 4 कैंडिडेट हैं जिनके लिए मतदान हो रहा है, और चारों में से किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला।
अब क्या होगा कि जो दो ऐसे व्यक्ति होंगे वो चार में से जिनको सबसे अधिक मत आया होगा उनको पिकअप कर लिया हमने और फिर से एक बार मतदान कराया उन्हीं सदस्यों के लिए, और उनमें से उस दोनों में से जिसको अधिक मत मिला वह विजयी होगा और वही पार्टी का आधिकारिक रूप से कैंडिडेट माना जाएगा। राइट, लिखिए प्राथमिक में कि प्राथमिक निर्वाचन वह प्रक्रिया है जिसमें प्राथमिक निर्वाचन वह प्रक्रिया है जिसमें या तो सामान्य जनता, आम जनता, या तो आम जनता मतदान करती है या राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा मतदान किया जाता है। राजनीतिक दलों के सदस्यों द्वारा मतदान किया जाता है। आम जनता द्वारा मतदान किए जाने वाले प्राथमिक निर्वाचन को आम जनता द्वारा मतदान किए जाने वाले प्राथमिक निर्वाचन को मुक्त प्राथमिक निर्वाचन कहते हैं, ओपन। जबकि राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा मतदान होने पर इसे बंद प्राथमिक निर्वाचन, क्लोज प्राइमरी, बंद प्राथमिक निर्वाचन कहा जाता है। यदि किसी प्रत्याशी को यदि किसी भी प्रत्याशी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो सभी प्रत्याशियों में से उन दो का चुनाव किया जाता है, जिन्हें सबसे अधिक मत प्राप्त हुआ है, इन दो प्रत्याशियों के लिए पुनः एक बार मतदान कराया जाता है और सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी विजयी होता है। राइट। दूसरा है आम चुनाव, जनरल इलेक्शन। तो लिखिए कि सामान्यतः संसदीय तंत्रों में सभी या अधिकांश सदस्यों का निर्वाचन, है। भारत है, यूके है, तीसरा है स्थानीय निकायों जैसे भारत में पंचायत, नगरपालिकाएं। स्थानीय निकायों जैसे भारत में पंचायत और नगरपालिकाएं के लिए किए जाने वाले निर्वाचन को स्थानीय निर्वाचन कहते हैं। और चौथा है विशेष। किसी विशिष्ट परिस्थिति में, जैसे किसी निर्वाचित सदस्य का द्वारा त्यागपत्र देने या उसकी मृत्यु से, निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा त्यागपत्र देने या उसकी मृत्यु के बाद कराया गया उपचुनाव, राइट।